जितना तुम्हारा मन उल्टी सीधी बातों में टिक रहा है 2-2 3-3 घंटे, ऐसा तुम्हारा मन धर्म में भी तो टिकना चाहिए। जितना वहां 2 घंटे 3 घंटे पाप कमाया है, उसको बराबर करने के लिए 3 घंटे धर्म भी तो करना पड़ेगा, 3 घंटे भगवान का नाम भी तो लेना पड़ेगा। पाप तो करते हैं 23 घंटे और धर्म 1 घंटा भी मुश्किल से, और उसमें भी पूरे मन से नहीं। दिन भर कभी हिंसा, कभी झूठ, कभी चोरी, कभी कुशील, कभी परिग्रह, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी मायाचारी, कभी लोभ, कभी राग, कभी द्वेष, कभी मोह, कभी ईर्ष्या, कभी लगे पड़े इसी बीच में 24 घंटे पाप कमा रहे हैं, तो कम से कम 2-4 घंटे मंदिर में भी तो आ जाया करो। ये बताओ, धन बड़ा कि धर्म? जल्दी बताइए। धर्म। सच बताइए, बिल्कुल सच बताइए, पक्का बताइए। धर्म ही बड़ा है। चलिए आपसे पूछती हूं, एक तरफ आपकी दुकान में एक ग्राहक खड़ा है 10 लाख का माल खरीदने के लिए, और दूसरी तरफ आपके मंदिर का टाइम है। ग्राहक कह रहा भाई साहब जल्दी आ जाओ, मुझे जल्दी जाना है, और नहीं आ रहे तो मैं पड़ोसी की दुकान में जा रहा हूं। अब बताइए आप कहां जाएंगे? अब सच बताइए, हम मंदिर जाएंगे या 10 लाख के ग्राहक को निपटाने जाएंगे? आप तो कहोगे भगवान जी आपने ही तो ग्राहक भेजा है, और उसे निपटा लूं फिर आऊंगा आपके पास। यहां बड़ा धर्म संकट आ जाता है। हमारी कथनी में तो धर्म बड़ा है और करनी में धन बड़ा है। बिल्कुल आप मान के चलना, जीवन में ये प्रैक्टिकल है कि जीवन में धन ही बड़ा है, धर्म बड़ा नहीं है। अभी घर में शादी हो मंदिर छूटेगा, बाहर जाना हो मंदिर छूटेगा, कुछ बीमार हो जाए डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं छूटेगा। बताइए ना, बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के यहाँ जाते नहीं जाते? जाते हैं। और मंदिर जाते नहीं जाते? बड़ा डॉक्टर कौन है? बताइए ना, बड़ा डॉक्टर कौन है? ये सबसे बड़े डॉक्टर हैं। जब उससे हार जाते हैं, जब डॉक्टर कहते थे आई एम सॉरी, अब तो आप दुआ कीजिए, अब आप भगवान का नाम लीजिए। डॉक्टर भी कह देता है, जब डॉक्टर से नहीं संभलता है केस, तो डॉक्टर भी कह देता है आई एम सॉरी, अब मैं नहीं संभाल सकता हूँ। हैं, हो सकता है यहाँ वाला डॉक्टर कहेगा जयपुर ले जाओ, जयपुर वाला डॉक्टर कहेगा दिल्ली ले जाओ, दिल्ली वाला डॉक्टर कहेगा अमेरिका ले जाओ, अमेरिका वाला कहेगा आई एम सॉरी। अब आप गॉड को याद कीजिए, अब आप भगवान को याद कीजिए। सबसे आखिरी में किसके पास भेजा? भगवान के पास। तो पहले आ जाओ ना। जब डॉक्टर ही भगवान के पास भेज रहा है तो तुम पहले ही भगवान के पास आ जाओगे, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विडंबना ये है कि डॉक्टर में डॉक्टर नजर नहीं आता, डॉक्टर में भगवान तो नजर आता है, मगर भगवान में डॉक्टर नजर नहीं आता। कहते हैं ना, अरे भाई ये डॉक्टर तो हमारे भगवान है। एक समय आता है जब बहुत पीड़ा हो रही हो, असहनीय वेदना हो रही हो, जब बिल्कुल मन भटक रहा हो, सहन नहीं हो रहा हो, और डॉक्टर दवाई दे दे और खा के जब आराम मिल जाए, तो थोड़ी देर के लिए एक बार तो मुंह से यही निकलता, हमारे तो यही भगवान है। उस डॉक्टर में तुम्हें भगवान तो नजर आ गया, मगर सच्ची श्रद्धा से और सच्ची भक्ति से और ओरिजिनल रूप से आप भगवान को देखिए। इनसे बड़ा डॉक्टर दुनिया में कोई और नहीं हो सकता है। वो तो बीमारी कुछ दिन के लिए ठीक कर सकता है, लेकिन ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। वो दवाई देगा तो दोबारा बीमारी होने की संभावना है, मगर इनकी दवाई खा ली तो दोबारा बीमार होने की संभावना है ही नहीं है। ऐसे डॉक्टर के पास आओ। तो सबसे पहला भगवान महावीर कहते अहिंसा धर्म। कौन सा धर्म? अहिंसा धर्म। सबसे पहले अहिंसा का पालन करो। जो अहिंसा धर्म का पालन करता है, जो किसी को मारना छोड़ देता है, उसका मरना भी मिट जाता है। बड़ी गहरी बात कही है मैंने, यदि समझ सको इसको तो। जो मारना छोड़ देता है उसका मरना भी मिट जाता है, यानी बार बार उसकी मृत्यु होनी भी बंद हो जाती है। जो जीवन दान देता है वो अमर हो जाता है, और जो एक बार अमर होकर मोक्ष में पहुंच गया, उसकी जन्म और मृत्यु
समाप्त हो जाती है। भगवान ने ऐसे अहिंसा धर्म का पालन किया कि उनका जन्म मरण दोनों मिट गए। जन्म मरण मिट गया। मरण एक बीमारी है और दवाई है जीवन दान। दवाई है जीवन दान। किस तरह से दे रहे हो? दवाई के रूप में दे रहे हो, हिंसा नहीं करके दे रहे हो, किस तरह से दे रहे हो, ये देखने वाली बात है। तो बंधुओं, अमर होना चाहते हो, बार बार नहीं मरना चाहते हो, तो दूसरों को मारना छोड़ दो। बार बार नहीं मरना चाहते हो, बड़ा कष्ट है मरने में, अभी महसूस नहीं हो रहा है। जब मौत सामने आके खड़ी होती है ना, जिसके सामने कभी एक आध बार आ चुकी हो, वो जान सकता कि मौत होती क्या है। जो आई, मौत आई और चला गया, उसे नहीं पता मौत क्या है। मौत यहां सामने तक आई और वो बच गया। उससे पूछो कि मौत क्या है, वो जान सकता कि जीवन क्या है और मौत क्या है। और जब मौत सामने खड़ी होती है तो कितनी घबराहट होती है, कितना कष्ट होता है। किसी ने मुझे बताया था कि एक कांटों की झाड़ी को मुंह में से डालो और नीचे के छेद से निकालो, जितना कष्ट उसमें होता है उससे कहीं ज्यादा कष्ट प्राण निकलने में होता है। धर्म स्नेही बंधुओं, 18 दोष जो भगवान के नहीं होते हैं, उनमें से एक दोष का नाम है आतंक, यानी बीमारी। बीमारी का दूसरा नाम क्या है? आतंक। शरीर में आते ही आतंक मचा देती है, शांति से नहीं बैठने देती है, इसलिए इसका नाम ही आतंक रख दिया है। समंत भद्र स्वामी रत्नगंज श्रावकाचार्य में कहते हैं, क्षुत पिपासा जरातंक है। ये 18 दोष के नाम बता रहे हैं। क्षुत पिपासा जरातंक है। आतंक एक बीमारी स्वयं आतंक रूप है, जो भगवान के पास में नहीं होती है। कितने तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन भगवान के पास में एक भी बीमारी नहीं होती है, और भक्तों के पास में कम नहीं होती है। भगवान के पास एक भी नहीं होती है और उनके भक्तों के पास कम नहीं होती है। क्या बात है! हम उनके भक्त हैं, फिर हम बीमारियों से क्यों घिरे हैं? शायद हम उनकी सच्ची भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, शायद जो उन्होंने कहा है वो नहीं कर पा रहे हैं। मात्र पूजा करना भक्ति नहीं है। आप समझो कि अकेले भगवान की पूजा करना भक्ति कहलाती है, तो अकेले पूजा करना भक्ति नहीं कहलाती। जो उन्होंने कहा है वो करना भक्ति ये कहलाती है। पूजा तो वैसे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग करते हैं इसलिए हम भी कर लेते हैं। हमारी मम्मी करती थी इसलिए हम भी कर लेते हैं, हमारे पापा करते थे इसलिए हम भी कर लेते हैं। हमारी परंपरा है, कुल परंपरा है, इसलिए कर सकते हैं। हो सकता भक्ति हो और ना हो। तो इस तरह से भगवान को कोई भी बीमारी नहीं सताती है, और भक्त 24 घंटे साथ में चलते हैं तो दवाई का डिब्बा लेके चलते, सारे नहीं, कुछ, सारे नहीं है। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि रोटी का डिब्बा साथ में लेके चले ना चले, मगर दवाई का डिब्बा जरूर लेना पड़ता है, इसके बिना काम नहीं चलता है। तो बीमारी कहाँ से आती है, क्यों होती है, कारण क्या है? कारण है हमारे कर्म। कर्मों के कारण से बीमारी आती है, और कर्म ना हो तो बीमारी भी नहीं आएगी। भगवान के असाता वेदनी खत्म हो गया, अंतराय कर्म खत्म हो गया, बीमारी खत्म हो गई। हम अभी असाता वेदनी बांध भी रहे हैं और पिछला उदय में आ भी रहा है, इसलिए हमारे पास बीमारियां लगी रहती हैं। और एक नहीं है, एक ही शरीर में बहुत सारी बीमारियां मिल जाएंगी। शरीर एक है मगर बीमारी हाँ हजारों हैं। आंख में कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी, कान
कान में कई तरह की बीमारियां हो जाएगी, नाक, मुंह, पेट बीमारियों से भरा पड़ा है। और पेट तो रोगों का घर है, पेट तो रोगों का घर है। जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब, जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब, और जिसका दिमाग खराब उसका जीवन बेकार, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए पेट को सही रखना जरूरी है। और जिसका पेट सही रहता है आधी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। आधी से ज्यादा बीमारियां केवल पेट के कारण आती हैं, क्योंकि पेट को जितनी जरूरत है उतना देना चाहिए। हम ज्यादा देंगे तो बीमारियां ज्यादा हो जाएंगी, और जरूरत के अनुसार देंगे तो बीमारियां कम रहेंगी। अब बताइए आप, भोजन हमें दिन में कितनी बार करना चाहिए? अधिकतम 2 बार, अधिकतम, और कम से कम 1 बार। जीवन में यदि हम एक दिन में 1 बार भोजन करें तो हमारा काम चल सकता है, गाड़ी आराम से चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप गृहस्थी हैं, दिन भर काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो आपको 2 बार करना चाहिए। 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और जो बार बार खाए उसकी निश्चित जल्दी मृत्यु होगी। क्योंकि जितना आपको 70 साल में खाना था वो आपने 30 साल में खा लिया, वो आपने 40 साल में खा के निपटा दिया। अब 30 साल का बचा ना, उसके पहले ना मुंह से दाढ़म होना पड़ेगा। ज्यादा मत खाओ, कम खाओ, कम खाना, गम खाना, ना वकील को जाना ना डॉक्टर को जाना, ना कम खाना, गम खाना, ना वकील को जाना ना डॉक्टर को जाना। कम खाओगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और गम खाओगे तो वकील के पास नहीं जाना पड़ेगा। लड़ाई भिड़ाई नहीं होगी, भाई ठीक है बोल दिया कर दिया कोई बात नहीं है। गम खा लिया और कम खा लिया तो पेट को भी आराम मिलेगा। आपसे यदि 24 घंटे काम करवाया जाए, कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक गाड़ी भी जब चलती है तो कहते भाई इंजन गर्म हो गया, अब थोड़ी देर खड़ा कर दो इसको, अब बहुत चल रही है, उसे भी आराम देते हैं। पेट को आप कितना आराम देते हैं? कितना आराम देते बताइए मुझे? सो के उठ के जो शुरू होते हैं तो रात को सोते सोते तक ले और ले और ले और ले डालते जाते हैं। यानी हम स्वास्थ्य के हिसाब से नहीं खाते, हम स्वाद के हिसाब से खाते हैं। यदि स्वास्थ्य के हिसाब से खाएं तो बीमारियां कम हों, और स्वाद के हिसाब से खाएंगे तो बीमारियां ज्यादा होंगी। होटल में क्यों जाना पड़ता है? स्वास्थ्य के लिए कि स्वाद के लिए? स्वाद के लिए। घर भला है, अपने आराम से दाल रोटी खाओ, वो ज्यादा अच्छी है। होटल से ज्यादा अच्छा अपना घर का भोजन है, स्वच्छ भी है, साफ भी है, हाथ का बनाया हुआ है, सब छने पानी का बनाया हुआ, सब अच्छी तरह से। और होटल में क्या बना के खिला रहे आपको पता है? आपके स्वाद के लिए आपके मसालों में क्या क्या डाल रहे कुछ पता है आपको? नहीं पता है। और वो कितना बीमार करेंगे आपको मालूम है? नहीं। तो होटल स्वाद के लिए जाते हैं। बाजार की कचौड़ी पकौड़ी किसके लिए खाते? स्वाद के लिए, स्वास्थ्य के लिए। यदि जीभ ना होती तो क्या होता? ना होटल होती, ना इतनी सारी पकौड़ी कचौड़ी की दुकानें होती, ना आइसक्रीम की दुकानें होती, वो सीधे अंदर चला जाता, क्योंकि जीभ है ही नहीं है। ये जीभ ने इतना नचा रखा है लोगों को कि सुबह से शाम तक रसोई में खड़े रहना पड़ता है। रोटी बनानी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब इडली बनानी, डोसा बनाना, ये बनाना, वो बनाना, कितना टाइम लगेगा? तो किसने, ये जीभ ने इतने सारे होटल, इतने सारी रसोई में दुनिया भर की चीजें खोल रखी है। तो थोड़ा सा यदि इसको संयम में ले लिया जाए तो धर्म भी हो जाएगा, स्वास्थ्य भी हो जाएगा, और जीवन अच्छा भी हो जाएगा, थोड़ी सी शांति भी मिल जाएगी। और नहीं तो इधर पहले भोजन करके पेट खराब करो, फिर दवाई खाओ। दोनों फ्री में नहीं आ रहे, ना भोजन फ्री में आ रहा, ना दवाई फ्री में आ रही। पहले भोजन ज्यादा करके पेट खराब करो, फिर पेट खराब हुआ फिर तकलीफ सहन करो,
फिर तकलीफ सहन करी, फिर डॉक्टर के पास जाओ उसे पैसा दो, फिर मेडिकल में जाओ फिर उसे पैसा दो, फिर दवाई खाओ तो दवाई खाते हो, अंग्रेजी दवाई खाते हो, एक के साथ एक बीमारी फ्री। एक बीमारी अंग्रेजी दवाई ठीक करती है तो दूसरी बीमारी खड़ी कर देती है। अब दूसरी बीमारी को ठीक करने के लिए फिर दूसरी दवाई खाओ। अरे पहले से कम खा लो तो इतनी सारी दवाइयों की लाइन नहीं लगेगी। वरना ये बीमारियां इंसान को बहुत परेशान करती। पड़ोसी परेशान करे ना करे, माता पिता परेशान करे ना करें, सास ससुर परेशान करे ना करें, हैं, दुनिया वाले परेशान करें ना करें, मगर ये बीमारियां बहुत परेशान करती, बहुत टेंशन देती हैं, बहुत चिंता देती हैं। 24 घंटे दिमाग उसी में ही रखा रहता है। भरत चक्रवर्ती वज्रसम नारा संगमन का धारी था, उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती थी। इतने कर्म काट लिए कि बीमारी ही खत्म कर दी। इतने कर्म कट गए उनके। एक बार जब वो राज्यसभा में बैठे थे तो वो उन्होंने जरा सी अपनी उंगली टेढ़ी कर दी। बोले ये मेरी उंगली टेढ़ी हो गई, जरा इसको सीधी कर दो। सीधी करने के लिए मंत्री जी आए उठकर, उन्होंने उंगली पकड़ी, सीधी नहीं हुई। फिर राजपुरोहित सब लोग मिलके आए, फिर भी सीधी नहीं हुई। फिर जितने सभा में लोग बैठे थे सबने सीधा करना चाहा, फिर भी सीधी नहीं हुई। फिर मल्ल बुलाए गए, बड़े बड़े मल्ल बुलाए गए, उंगली में रस्सी बांधी गई। सारे मल्ल जितने थे पहलवान सब ने रस्सी पकड़ी और फिर खींचा, वो फिर भी सीधी नहीं हुई। फिर जितनी चक्रवर्ती की सेना होती है वो सारी सेना ने वो एक चैन बनाई लोहे की, और फिर बहुत बड़ी सेना कई किलोमीटर तक के, फिर उस सेना ने वो चैन खींची, वो उंगली फिर भी सीधी नहीं हुई। वो चैन बनाई थी लोहे की, जैसे ही चक्रवर्ती के हाथ का स्पर्श हुआ वो चैन जो है सोने की हो गई। पुण्यात्मा व्यक्ति लोहा छू दे तो सोना बन जाता है, और पापी व्यक्ति सोना छू दे तो वो लोहा बन जाता है। पुण्यात्मा व्यक्ति जहां जाता है वहां सारे काम हो जाते हैं, और पापात्मा व्यक्ति जहां चला जाए काम हो भी रहा होगा तो बिगड़ जाएगा।